साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिर से एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग में। अब मैं पैटर्न बेस्ड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग में बताऊंगा कि पैटर्न्स बेसिकली बिहेव कैसे करते हैं, ठीक है, और पैटर्न के साथ लोग कैसे बिहेव करते हैं, हाउ डू दे बिहेव विद द पैटर्न। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक पैटर्न को देख रहे हो तो उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल लेट अस स्टार्ट विद दिस कि D5 बना। चलो मान लेते हैं ये D5 बना, इससे पहले का छोड़ दो। अभी ये हाई बनने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, फ्लैग दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसे, मैं अभी 1 आवर में हूँ। ईच एंड एवरी पैटर्न रिप्रेजेंट्स ए वेरी वैलिड मीनिंग कि भाई वो कहना क्या चाहता है, पैटर्न, व्हाट पैटर्न वांट्स टू से। एंड वेरी फ्रैंकली बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कंप्लीशन ऑफ सर्किट क्या होती है। सर्किट मतलब एक होती है कि आप एक पैटर्न रहता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। जब वो शुरुआत कहाँ से हुई मालूम पड़ा तो आपको कंप्लीशन ऑफ पैटर्न की मालूम पड़ेगा। तो अब लेट अस कंसिडर यहाँ से शुरुआत हुई 3 3 से, देन इट विल मेक 5 वेव हियर। दिस इज 3 3 5 और मोर देन 5। तो ये जो शुरुआत है, इट हैज़ टू बी ए वेरी डिसीजन मेकिंग। यू हैव टू हैव अ हायर लो। ध्यान में रखिए, मैं आज जो बताने जा रहा हूँ मेरा ट्रेनिंग कोर्स का, यू हैव टू हैव अ हायर लो, सॉरी लोअर हाई। यू हैव टू हैव अ हायर लो, lower high and higher low. Market went from this place to this place up, then it made a fractal here. यहाँ पे इसने फ्रैक्टल बनाया, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्टल उसने जब बनाया एंड इट ट्राई टू मूव अप, और यहाँ पे उसने एक लोअर हाई का फ्रैक्टल बनाया। अब इसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट वेंट कंप्लीटली साइडवेज इन दिस, देन इट ब्रोक हियर, वेंट बैक एंड क्लोज्ड इनसाइड। उसके बाद एक बेरिश रिवर्सल आया एंड द मार्केट स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम देयर, ठीक है। अब मैं फ्रैक्टल इंडिकेटर दिखाता हूं आपको। ये फ्रैक्टल बॉक्स है, बॉक्स इंडिकेटर उतना ही है। मैं इसके ऊपर टॉप और बॉटम को निकाल देता हूँ, क्लाउड को थोड़ा सा 25% कर देता हूँ और इसे वाइट कर देता हूँ, क्योंकि वी आर यूजिंग ए ब्लैक बैकग्राउंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो मैं इंडिकेटर आपको एक बेचने की या एक ट्रेनिंग कोर्स में आपको मैं फ्री देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी इंडिकेटर के बारे में ही बताऊंगा। और वहाँ से ही शुरुआत होगी आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की कि भाई आखिर मैं बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप सिर्फ फ्रैक्टल बेस्ड पे ही काम करते हैं, इफ़ यू वर्क ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रैक्टल, जो बिल विलियम्स का है, यहाँ पे देखिए इट मेड अ लोअर फ्रैक्टल हियर, इट मेड अ लोअर हाई, बाद में यहाँ ब्रेक हुआ। बट बिल विलियम्स का क्लियर कट मैसेज है, अंटिल अंटिल दिस इज ब्रोकन, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक वो ट्रेड डिसीजन नहीं लेंगे। जब ये ब्रेक हुआ तो इस कैंडल से ब्रेक हुआ और यहाँ पे लोअर फ्रैक्टल बना दिया, बट लेकिन इस कैंडल के हाई के ऊपर कहीं कभी क्लोज नहीं हुआ। इनफैक्ट इट गेव अ बेरिश एनगल्फिंग हियर। तो इस बार में आपको यू हैव टू सेल शॉर्ट ऑन दिस बार एंड योर स्टॉप विल बी हियर। मैं अभी एक थोड़ा कलर चेंज करता हूँ और थोड़ा सा इसे, ठीक, एक मिनट। This is the bar you need to sell short and this is the bar high you need to put a stop. अब चलते हैं प्रैक्टिकली, क्या प्रैक्टिकली आप इसके नीचे सेल शॉर्ट करेंगे। और तो लेट्स सी,
ये बार के नीचे आपने बेचा, 509 पे बेचा, और आपका स्टॉप है 522। कैन इट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल? कैन इट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप करीब करीब 12 पॉइंट्स का आप वेदांता में शॉर्ट सेल ले सकते हो बिकॉज ऑफ द लॉट साइज। अगर आपका पूंजी राशि कम है, इफ़ योर इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो और इफ़ योर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन यू कैन नॉट ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन। लेकिन फ्यूचर्स आप ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लॉट साइज। बट what you can do, you can always buy a, just a second, you can always buy a put on the break of this। यहाँ पे आप एक पुट ले सकते हो। पुट यहाँ पे जब ओपन हुआ तो पुट की वैल्यू डाउन हो गई होगी। जैसे ही ये लो काटा पुट ने, तो पुट का वैल्यू जो रहता है वो इमिडिएटली आपको इंक्रीज हो जाता है। इट विल इंक्रीज, पुट वैल्यू इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट आपको 30% पुट का वैल्यू मिलता है और मिनिमम मिलता है 30%। हम लोग कहते हैं 30% मिनिमम मिलता है। अगर वेदांता का लॉट साइज 1100 है, मुझे मालूम नहीं है, 1 मिनट मैं देख ही लेता हूँ। जीरोदा में जाके देख ही लेते हैं, चलो कितना है इसे क्लियर करो। और इसमें वेदांता में वेदांता वाला है क्या? हाँ, VDL है ना। VDL में कितने क्वांटिटीज है? 1150। यस, 1150 है। समझो कि आपने 1150 का यहाँ पे पुट लिया करीब 20 रुपए में, तो आपको 10 पॉइंट तो मिलना ही मिलना है, यानी कि कम से कम 30 to 40% तो मिलना ही मिलना है। 6-7 रुपए तो मिलना ही मिलना है। यहाँ पे आपने अगर पुट खरीदा और ये गैप अप हुआ और 15 मिनट में ये गई होगी नीचे, और जैसे ही अगला नेक्स्ट 1 आवर में ये जब यहाँ आता है तो उसे देखते हैं कितनी वैल्यू होगी उसका वैल्यू क्या हो सकती है, मैं भी बताता हूँ। 491, यानी कि आपने 510 का पुट लिया और 490 पे जब प्राइस पहुंचा तो ऑलमोस्ट ऑल 20 पॉइंट्स का डिफरेंस, मतलब आपको कम से कम 10 से 12 पॉइंट आपको वोलेटिलिटी की वजह से मिल जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द प्रैक्टिकल यू कैन मेक मनी। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि भाई कब पुट खरीदना है। जैसे ये देखिए, ये 24 अक्टूबर है, 24 तारीख को पुट नहीं खरीद सकते आप, 25 तारीख को पुट नहीं खरीद सकते। यू कैन नॉट बाय दैट पुट। व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल एट द मनी कॉल। तब वो मार्जिन थोड़ा कम रहता है। एट द मनी कॉल बेचने में आपको थोड़ा कॉल, एट द मनी कॉल बेच के आउट ऑफ द मनी कॉल को आप क्रेडिट स्प्रेड ले लेंगे तो छोटा डीलर हो, 1.5 लाख रुपए में आप एक, कम से कम मैं बताता हूँ, कम से कम आपको 7 से 8 रुपए का स्प्रेड मिलेगा। और जैसे ही ये 30 तारीख के आसपास आएगी, 1 मिनट माफ़ कीजिए, 4 तारीख है, 4 तारीख है अक्टूबर 24 में, तो यहाँ पे पुट ले सकते हो। 4 तारीख है तो पुट ले सकते हो आप। ठीक है, यू कैन बाय द पुट हियर एंड यू कैन बुक द प्रॉफिट ओवर समवेयर हियर। यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट समझो कि 20 तारीख या 24 तारीख को ऐसे कुछ मार्केट का कंडीशन है कि जहाँ पे पुट खरीदने की ज़रूरत है या कॉल खरीदने की ज़रूरत है, तब आपको कॉल नहीं खरीदना है, तब आपको पुट नहीं खरीदना है, क्योंकि अगले 7-8 दिन में उसकी टाइम वैल्यू डीके हो जाएगी। अगर आपके पास पूंजी राशि है, इफ़ यू हैव द मनी, देन यू कैन सेल एट द मनी कॉल, और आउट ऑफ द मनी कॉल को आप बाय करके क्रेडिट स्प्रेड ले सकते हो। अदरवाइज यू कैन सेल एट द मनी पुट एंड आउट ऑफ द मनी पुट का जो है वो आप बाय करके उसमें क्रेडिट स्प्रेड ले सकते हो। डीप इन द मनी नहीं कर सकते आप, लेकिन इन द मनी, एट द मनी में आप कर सकते हो इसको। सो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्टल के नेचर की वजह से आप अनेकों अपने प्रॉब्लमों को सॉल्व कर सकते हो। इस पर फिल्टर डाल सकते हो, इस पर फिल्टर डाल के आप समझो कि इसमें मूविंग एवरेज है। अगर मैंने समझो मूविंग एवरेज क्रॉस, एमए क्रॉस डाल दिया, मैंने बोला ठीक है एमए क्रॉस,
मैंने एम ए क्रॉस स्ट्रैटर्जी है, ये टेक्निकल्स में एम ए क्रॉस था। एक मिनट, हाँ ए एम ए क्रॉस है टेक्निकल में। समझो मैंने टेक्निकल का एम ए क्रॉस डाल दिया, मूविंग एवरेज क्रॉस डाल दिया, और मूविंग एवरेज क्रॉस में मैंने क्या कर दिया, छोड़ो उसको ऐसे ही रखते हैं, चलो ये फिल्ट्रेशन मिल जाता है आपको। मूविंग एवरेज के नीचे है 9 पीरियड केम बिलो हियर, एग्जैक्टली देखना आप 9 पीरियड यहीं पे आता है, यहीं पे आपको बिलो मिलता है 9 पीरियड। सो दीज आर द ट्रिक्स विच गिव्स यू मनी। ठीक है, अगर आप इसी सिस्टम को मूविंग एवरेज के बदले में कोई MACD लगाया या कोई DMI लगाया माफ कीजिए, कुछ भी ऐसा चीज़ लगाया तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगी। चलो रिलायंस पे चलते हैं। रिलायंस की बहुत बड़ी एक लोगों को ये रहता है, रिलायंस की बारे में बहुत चिंता रहती है हमेशा कि रिलायंस ऐसा किया करके। आप मुझे बताओ, अगर आप जानते हो प्राइस एक्शन को जानते हो, दिस इज इनडिसीजन, पहला वाला इनडिसीजन है। चलो इसको क्लियर करते हैं, एक मिनट। पहला वाला इनडिसीजन है, जैसे ही ये फ्रैक्टल ब्रेक होती है अपसाइड के लिए, यू आर गोइंग बैक, फिर ये हुआ, फिर अगेन यू हैव बाय सेटअप हियर, यू हैव बाय सेटअप। ये जैसे ये फ्रैक्टल बाय कट होती है, बाय होता है, यानी कि जैसे ये फ्रैक्टल कट होती है तो आगे एक के लिए बाय है। मैं अभी दिखाता हूं आपको, देखा आपने, जैसे ये कट हुआ आगे बाय, ये कट हुआ आगे आया। अब क्या, अब शायद एक करेक्शन आ सकती है, लेकिन आपको करेक्शन आया भी तो आपका यहाँ मोमेंटम में इंक्रीज देखिए ना, आपका प्राइसिंग कितना देखिए। यहाँ पे अगर आपको, अगर समझो आपने यहाँ से यहाँ खरीदा था तो आपको 260 पॉइंट्स 270 पॉइंट्स के आसपास है। खरीदना है, फ्यूचर्स खरीदना है, बैठ जाना है, लेकिन इसके लिए अलग कंडीशंस दिया है बिल विलियम्स ने। मैं सिर्फ आपको एक फ्रैक्टल इंडिकेटर दिखा रहा हूँ। अगर इस फ्रैक्टल इंडिकेटर के साथ मैं, अगर समझो कि मैं एक विलियम्स एलिगेटर ये डाल देता हूँ, चलो ये डाल देता हूँ विलियम्स एलिगेटर, अब देखो, अब आपका बाइंग सेटअप आती है इसके ऊपर, यहाँ पे खरीदा, कहीं भी आपको सेल सेटअप नहीं है, देर इज नो सेल सेटअप एनीवेयर इन दिस। सेल सेटअप, वॉलंटरी सेल सेटअप क्या है कि व्हेन द प्राइस क्लोजेस बिलो द रेड, ये रेड पे क्लोज हुआ है और ये वीक है, ठीक है, दैट इज वॉलंटरी एग्जिट। या आप इसके नीचे अपना स्टॉप लगा सकते हो। जब ये हाई बनाया, ये स्टॉप बनाया, फिर ये तोड़ा, फिर एक बार ये झटका मारा, यहाँ पे जो भी लोग थे वो बाहर आ गए, देन इट गैप्ड अप एक्चुअली। तो यू शुड गेट आउट फ्रॉम दिस। आपका एंट्री यहाँ पे है, आपका एग्जिट यहाँ पे है, खत्म। अभी बात समझ में आ रही है? आपका एंट्री कितने में था? 1190 में। आपका एग्जिट कितने में है? 1390 में। 200 पॉइंट का बैठे बैठे आराम से आप कमा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिकल पॉइंट के साथ चलने से। एक लॉजिक लगा, मैंने इसके ऊपर 200 की मूविंग एवरेज नहीं डाला, मैंने इसके ऊपर डिसीजन की मूविंग एवरेज नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेड करने वाले जो भी है, जब वो ट्रेनिंग लेंगे। चलो मैं अभी इनको निकालता हूँ और मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ कि भाई हाउ वी कैन आइडेंटिफाई बेसिक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे जब था तो मैंने बोला था भाई साहब मुझे तो गारंटी नहीं है इसकी, फिर यहाँ से ये यहाँ तक आया, हमने बोला हमारी गारंटी नहीं है, बिकॉज इट कैन गो, यहाँ से नीचे आ सकती है। एक बार हमने बोला था यहाँ से नीचे आ सकती, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाने का भी गारंटी नहीं है, तो ये गैप अप होके निकल गया। ओके, नो प्रॉब्लम, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस का एक पार्ट है जिसपे सबको मानना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नीचे पे कहीं एंट्री मारे हैं तो आपको यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आया तो भी आप स्टॉप में से निकल सकते हो, या 2-3% का नुकसान में भी निकल सकते हो। अगर आप कैश भी डालते हो दोस्तों, कैश भी डालते हो, तो मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने कैश डाला था,
यहाँ तक के लिए आपको था 12% का। आपको कोई पैसा नहीं देता इतना पैसा, इतना पैसा आपको कोई नहीं देता। जब आप पैटर्न सीखोगे, जब ये देखो ये वीक रैली है, इसको हम वीक रैली, रैली विथ अ वीक प्राइस, दिस इज कंट्रोल्ड फ्लैट, एक फ्लैट कंट्रोल्ड है ये। जब ऐसा बनता रहता है ना, सुनो ना, यहाँ पे ये बन रहा है 20 तारीख फरवरी, 20 तारीख को बन रहा है, 21 तारीख को फरवरी को ये छोटा सा बनाया है, फिर बाद में 24 तारीख फरवरी से यहाँ पे तोड़ा इसने फ्लैग, इसने फ्लैग तोड़ा। आप वहाँ पर भी अगर एट द मनी कॉल को भी बेचे होते तो भी आप पैसा आराम से कमा लिए होते। 12 रुपये, 13 रुपये। मेरे कुछ बहुत दोस्त मेरे ऐसे पैसे कमाते हैं कि उनके होल्डिंग्स रहते हैं, होल्डिंग की वजह से पैसे कमाते हैं, पूरा ज़ीरो में चला जाता है। ठीक है, तो ये कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि एजुकेशन कोर्स जो होती है वो हर चीज़ से आपको एक अवेयरनेस देती है और हर चीज़ से आपको एक पैटर्न बताती है कि भाई इसका पैटर्न इस यही पे कहीं अनफोल्ड होगा। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई अच्छा है, ये है। मैं बोलता हूँ भाई साहब, डिमांड एंड सप्लाई आपका इतना अच्छा ही था तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ। इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे डिमांड आया, फिर ये फेल, यहाँ से ऊपर क्यों थोड़ा गया, फिर ये फेल हुआ, फिर ये भी फेल हुआ, ये न्यू लो बनाने के बाद ऊपर जाना चाहिए, ये भी फेल हुआ, फिर नीचे ही आया। तो यहाँ डिमांड एंड सप्लाई काम किया? मेरा सवाल है, डिमांड एंड सप्लाई काम किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? पता नहीं। इसलिए उसे पता करने के लिए हमेशा से इसके अंदर स्ट्रोक्स होते हैं। मैं अभी आपको एक छोटा सा स्ट्रोक दिखाता हूँ। हाउ डू वी सी इट? इट मेड A B C, it made a B C, it made a B C D E। ये जो है ये गैप को मैं इट मेड A B C D, D यहाँ पे क्लोज पे दिया है, बाद में E। समझ में आया? आई विल गिव यू इन दिस कंटेक्स्ट। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे 1 आवर पे लेके आता हूँ और मैं आपको देता हूँ यहाँ पे हाउ इट मेड। यहीं पे यही आपको चाहिए था ना, यू वांटेड दिस, आई विल शो यू हियर। ये जो एलियट वेव है इसका पूरा मिथ हमने निकाल दिया। 1 2 3 4 एंड 5। ये 4 जो है ये करेक्शन है, छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे, बाद में ये 5 की तरफ निकल गया और ये बना A B C और ये बना यहाँ से 0 A B C। तो पैटर्न्स को जब आप पहचानना शुरू करते हो, बाद में लेबल डालने की कोशिश करो, चलेगा, लेकिन पहले पहचान तो लो पैटर्न की बना क्या रहा है। पैटर्न वो बना क्या रहा है पहले पहचान तो लो। बिना एजुकेशन का आप कैसे काम कर लोगे सर? यहाँ पे हम देखेंगे तो बोलेंगे ये फ्लैट बना रहा है यार, ये तो अभी ऊपर की तरफ भागेगा। अब क्या हो गया, यहाँ से भाग गया। माना कि आपने यहाँ पे खरीदारी नहीं की, यहाँ पे हुआ नहीं आपसे, यहाँ पे एक एंडिंग डायगोनल देखने को नहीं हुआ, माना। हाँ, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग को उसको बुल राइज को यहाँ से नहीं देखा, आपने नहीं देखा, माना। लेकिन यहाँ तो आपको मालूम है ना कि ए बी सी बनाया, तो यानी कि और एक बार ए बी सी बनाएगा करके मालूम है आपको। जैसे ही ये इसको ये यहाँ पे फ्लैग बनाता है, यहाँ से चढ़ना है और ये 100 पॉइंट खरीदना है। 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 80 पॉइंट, 70 पॉइंट आप फ्यूचर्स में, ऑप्शन में कितना कमाओगे यार? कितना कमाओगे? कितना चाहिए तुम्हें? 10 लाख रुपए जो आज लेके आता है, वो 10 लाख रुपए में हर महीना वो 40 से 50 हज़ार रुपये लेके जाता है। 5% की पूंजी राशि लेके जाता है। जो 5% की पूंजी राशि लेके जा रहा है वो गलतियां करके 5% की पूंजी राशि लेके जा रहा है। अगर आप गलती नहीं करोगे तो कम से कम लाख रुपए के ऊपर लेके जाओगे।
क्योंकि जब आपकी गलती होती है ना, तब आपको एक्सेप्ट करके उसका वॉलंटरी स्टॉप लेना पड़ेगा आपको। 20 मिनट हो गया, ठीक है। मैं ज़्यादा कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ 20 मिनट का ही डालूँ। अगला मैं आपको 20 मिनट का ही डालता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला कि ये नीचे आएगा, आ गया नीचे। वन ऑफ द सिंपलेस्ट पैटर्न करके मैंने बोला था। किसी ने मुझे लॉल करके कमेंट किया। अरे लॉल का मतलब तो जानो, LOL करके किसी ने कंप्लेंट किया। अरे लॉल का मतलब तो जानो। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे मुझे फ्लैट दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये बस्ट होती है, ये यहाँ तक तो आएगी, 652 से 680 आएगी। अगर समझो कि 650 रुपये का है, आपने 6500 रुपये लगाया, ठीक है। जब 680 में आती है तो आपको कितना मिलेगा? 1000 रुपये तो मिलेंगे। अच्छा, 3000 तो मिलेंगे। सिर्फ 6500 में 3000 आपको कौन देने वाला है? यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन का, अगर आपने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाया तो आपको एक 4-5% तो मिलेगी। यहाँ पे 35 पॉइंट्स तो मिलेगा आपको। आपका स्टॉप यहीं पे रहेगा। सो देर आर मेनी थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, आई एम सॉरी, ये अगर आप 6500 रुपये भी इसमें डालते हो तो 300 रुपये का मुनाफा आपको आएगा, ब्रोकरेज वगैरह निकाल के आपको कम से कम 220-240 रुपये आएगा। एंड इट इज मोर देन 3 to 4%। 4 दिन में, एक दिन में, 3 दिन में कोई नहीं देगा, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स यू नीड टू कंसिडर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल लर्निंग जो अप्रोच जो होती है वो हमेशा एक बेनिफिट देके जाती है। एक कम से कम 10% से 12% एक महीने का कैच को अगर आपने उसे पकड़ भी लिया, इट इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू। नहीं तो आप क्या करते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बोल बोल के आपका जब थक जाते हो, पैसा आपके जिंदगी में कमाने के मौके को भी खोलोगे और आप अपने हाथ की पूंजी राशि को भी खोलोगे, ठीक है। मेरी एक ही ये है, अब I mean, बताने का मतलब एक ही है कि गलत तरीके से कोई भी अगर कोई इंडिकेटर बेच रहा है, ये बेच रहा है, वो बिना सिखाए आपको कोई बेचेगा तो उसमें से आपको बहुत से नुकसान उठाने पड़ेंगे। जो सिखा के बेचता है, जो बोलता है सिखाता है और उसमें आपको बेनिफिट भी देगा। समझो कि मैं यहाँ पे अभी मैं सीधा यहाँ चलता हूँ, चलो यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का इंडिकेटर डाल दिया, मैं 15 मिनट में आ गया। बोलो मुझे क्या करना है अभी? मैं प्राइस जब यहाँ से बाउंस हुआ, उस दिन जब यहाँ पे गैप अप हुआ, सो वी बॉट अगेन कॉल्स हियर, वी सोल्ड कॉल्स हियर। यहाँ पे कहीं हमने वापस कॉल्स बेच दिए, वी मेड दिस प्रॉफिट। उसके बाद मार्केट ए, बी और सी में है, कंसोलिडेशन में है। इसे हम एक्सपांडिंग कंसोलिडेशन बोलते हैं। इसे हम एक्सपांडिंग कंसोलिडेशन, एक बार नीचे आके फिर यहां से ऊपर जाएगी। तो इस सब को एडवांस में ही आप पकड़ सकते हो, पहचान सकते हो। और यहाँ पे देखो मार्केट ये हाई और ये लो के बाद मार्केट कुछ हुआ नहीं, ये हाई थोड़ा दंड करके गया ऊपर, एक नैरो रेंज बनाया, इमीडिएटली आपको बाहर निकल जाना है। यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट because that is a price action. That is a price action along with the indicator will give you the very comfortable income. अगर आप कंफर्टेबल इनकम के बारे में जानना चाहते हो तो ये लीजिए, आपको कंफर्टेबल इनकम आपको यहाँ का, यहाँ पे जो क्लोज हुआ, ये जो क्लोज होता है इसके लो पे लग देते हैं। सो इट इज ऑन 165 पॉइंट, एक मिनट। और आपका स्टॉप रहेगा यहाँ पे, आपका 83 पॉइंट का स्टॉप है, 165, 1:2, ऑलमोस्ट 2 के हिसाब से, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स। तो ध्यान रखिए, सीखिए, और कोई सवाल है तो मुझे पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। ऑल राइट, गुड लक।